जो 9 दुर्गे हमारे आज से प्रारंभ हो रहे हैं वो एक स्त्री के पूरे जीवन चक्र का एक बिंब है, यानी कि आईना है। 9 दुर्गे के 9 स्वरूप कि पहला जन्म लेती हुई कन्या, वो हो गई छोटी बचपन जो शैलपुत्री के रूप में जिसे हम जानते हैं। दूसरा आता है ब्रह्मचारिणी, तो कौमार्य अवस्था तक जो कन्या का रूप है, जो स्त्री का रूप है, वो एक ब्रह्मचारिणी का रूप है। और तीसरा आता है चंद्रघंटा देवी, तो विवाह से पूर्व तक चंद्रमा के समान निर्मल होने से वो चंद्रघंटा के रूप में उस स्त्री को जानते हैं। नए अब चौथा आता है कूष्मांडा, तो नए जीव को जन्म देने के लिए जब वो गर्भ धारण करती है तो वो कूष्मांडा के रूप में वो देवी हो जाती है। और पांचवा है संतान को जन्म देने के बाद वो स्त्री स्कंद माता बन जाती है, जो कि मां का स्थान संसार में सबसे ऊंचा बताया गया है। और छठा रूप आता है कात्यायनी, संयम और साधना को धारण करने वाली स्त्री जो है वो कात्यायनी देवी का रूप है। सातवां है कालरात्रि, कि अपने संकल्प से अपनी पति की अकाल मृत्यु को जीत लेने से वो कालरात्रि के रूप में जानी जाती है। कि जैसे सावित्री ने यमराज से अपने पति के प्राण वापस कर ले लिए थे, और आज भी ऐसी स्त्री बहुत हैं जो अपनी किडनी देके अपने पति को नया जीवन दे रही हैं, यानी कि भगवान से उन्होंने अपने पति को और लंबी उम्र मांग ली। और आठवां है महागौरी का रूप, संसार कुटुंब भी उसके लिए पूरा संसार है स्त्री के लिए। वो अगर भगवान से भी कुछ मांगती है तो अपने लिए नहीं मांगती, अपने पति के लिए, अपने बच्चों के लिए, वही उसकी दुनिया है। तो इसलिए महागौरी का रूप हो जाती है। और नवा जो है सिद्धिदात्री का रूप आता है, जो लास्ट वाला है नवा स्वरूप। तो धरती को छोड़कर जाने से पहले संसार में वो अपनी संतान को एक आशीर्वाद देके जाती है कि तुम हमेशा सुखी रहना, तो वो सिद्धिदात्री के रूप में जानी जाती है। तो ये 9 दुर्गों में हमने पूरा स्त्री का जीवन चक्र जो एक